हेलो दोस्तों, दिवस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बायो से एक नया टॉपिक है ब्लड के बारे में, अर्थात ह्यूमन ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर को हम लोग 2 लेक्चर में समाप्त करेंगे, जिसमें हम लोग पहला रक्त के जो विभिन्न पदार्थ से मिलकर जो बना हुआ है, जैसे प्लाज्मा हो गया, ब्लड कॉर्पकल्स हो गया और प्लेटलेट्स हो गया, इसके बारे में आज हम लोग इस लेक्चर में आज हम लोग जानेंगे। और अगला जो है ब्लड ग्रुप के बारे में अगले लेक्चर में जानेंगे। तो आइए आज हम शुरू करते हैं ये पहला लेक्चर। ब्लड अर्थात रक्त। इसमें कुछ की पॉइंट्स ज़्यादा है, इस पे हम लोग ध्यान देंगे। जैसे ब्लड जो है ये मानव के शरीर का, सबसे पहला ये है कि मानव के शरीर में जो ब्लड होता है, मानव के शरीर में जो ब्लड होता है वो उसका पीएच स्केल जो होता है, पीएच स्केल उस 7.4 होता है। क्या होता है? मानव के शरीर में जो आपको ब्लड होता है इसका पीएच स्केल आपको 7.4 होता है। और जब 7.4 होता है तो हम लोग ऐसे आराम से जान सकते हैं कि ये मानव में जो ब्लड जो होता है ये आपको एक क्षारीय है। आप ऐसे नहीं कह सकते हैं कि ब्लड जो होता है ये मीठा होता है, ऐसा नहीं है। ये ब्लड जो है ये क्षारीय होता है क्योंकि इसका आपका पीएच स्केल जो है ये 7.4 है। आइए इसके स्केल पर हम देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए पीएच स्केल का एक आपके यहाँ पे है, हम बता दे रहे हैं आपको। जैसे इसको 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे इतना पे कर दीजिए। ये है पीएच स्केल। पीएच स्केल तो इसमें 1 2 3 4 5 6 ये हो गए 7 और फिर 8 9 10 11 12 13 और ये 14। तो हम लोग जानते हैं कि 7 के पहले जो भी पदार्थ होता है, मतलब जिस पदार्थ का पीएच मान 7 से पहले होता है, ये होता है आपका एसिड। एसिड का मतलब ये होता है ये अम्ल होता है, अम्लीय होता है, ये अम्लीय होता है। मतलब जिस पदार्थ का पीएच मान आपको 7 से पहले होता है, 7 से कम होता है, तो ये आपका अम्लीय पदार्थ होता है। और जिस पदार्थ का पीएच मान आपको 7 होता है वो होता है क्या? तो उदासीन होता है। जैसे ये जल जो है H2O, ये वाटर जो है एक उदासीन पदार्थ, उदासीन है ये। उसके साथ में जैसे एक और चीज़ है आयोडीन। ये आयोडीन भी एक उदासीन ही है कि इसका 7 पीएच मान जो है इस 7 होता है। उसके बाद जैसे मान लीजिए जिस पदार्थ का पीएच मान आपको 7 से ऊपर जाता है वो क्षारीय होता है, अर्थात बेस होता है, क्षारीय होता है। जिसमें वही आपका 7.4 अगर ब्लड का है तो इसका पीएच मान कितना हुआ, क्या हुआ? तो ये क्षारीय हुआ। ठीक है। ये ब्लड जो है ये शरीर के वज़न का, मतलब शरीर के वज़न का जैसे नॉर्मली देखा जाए तो ये आपको 7% होता है। शरीर के ब्लड का, शरीर के वज़न का आपको 7% ब्लड होता है शरीर में। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का वज़न आपको 100 kg है, हालांकि इतना होना नहीं चाहिए, ये 100 kg है, तो इसमें उस व्यक्ति में ये आपको 7 लीटर ब्लड होगा। उसमें किसी भी व्यक्ति के वज़न का 7% उसमें ब्लड पाया जाता है। तो 7% का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का 100 है या 50 kg का है, तो उसमें 3.5 लीटर आपको इसमें ब्लड पाया जाएगा। ठीक है। उसी तरह से जैसे मान लीजिए आप जनरली देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि सामान्य तौर पर अगर देखा जाए तो व्यक्ति का समझिए कि शरीर में ब्लड जो होता है ये आपको 5 से 6 लीटर का होता है। 5 से 6 लीटर का होता है। एवरेजन देखा जाए तो इसी के अंदर हर एक व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति है, उसमें ये ब्लड पाया जाता है।
ब्लड जो है, अगला देखेंगे हम लोग कि ब्लड जो है ये संयोजी ऊतक है, यानी तरल संयोजी ऊतक है। ये तरल संयोजी ऊतक है। ये आपसे पूछ देगा कि ब्लड क्या है, ऑप्शन में देगा वो ब्लड क्या है, तो डायरेक्ट समझिए कि ऑप्शन में ऐसा हम टिक कर सकते हैं कि ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक का मतलब ये होता है कनेक्टिव टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसको स्पष्ट लिख दीजिए। मतलब कनेक्टिव टिश्यू का मतलब ये होता है कि बहुत सारे ऊतकों को मांसपेशियों के साथ समझिए इसको जोड़ने का काम करता है, हड्डियों के साथ जोड़ने का काम करता है ये कनेक्टिव। अब कनेक्टिव टिश्यू में जैसे आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, जैसे टेंडन हो गया, लिगामेंट हो गया, जो समझिए क्या करता है, जैसे टेंडन हो गया वो आपको हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ता है, और लिगामेंट जो है जैसे हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है। उसी तरह से ये ब्लड जो है एक संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू है। मतलब वो भी समझिए कि पूरे शरीर को नीचे से ऊपर तक और उसको समझिए कि एक दूसरे से कनेक्ट करके रखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या देख लिए यहाँ पे। आपका सबसे पहले आपका इसका pH मान 7.4 है, 7.4 है, और 7.4 है तो ये क्या है, क्षारीय है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लिए सामान्य स्तर से देखा जाए तो शरीर के वज़न का 7% आपको ब्लड पाया जाता है शरीर में, और औसतन लीटर में देखा जाए तो आपको 5 से 6 लीटर, ये ऑप्शन में आ सकता है कि शरीर में ब्लड कितना होता है, तो 5 से 6 लीटर होता है। ठीक है, एक चीज़ और देखिएगा आप लोग, जैसे ये मेल है और ये फीमेल है, ये फीमेल है और ये मेल है, तो इसमें क्या होता है कि इसकी अपेक्षा फीमेल की अपेक्षा मेल में ये ½ लीटर ये ज़्यादा होता है मेल में, यानी मेल की अपेक्षा फीमेल में ½ लीटर क्या होता है, कम होता है। तो इसके बाद हम लोग इसको रफ करते हैं। ब्लड जो है ये 3 पदार्थों से मिल के बना होता है, 3 पदार्थों से ये मिल के बना होता है। एक होता है मिल करके ये ब्लड एक बना हुआ है, और इसमें पहला होता है प्लाज्मा होता है, और दूसरा होता है ब्लड कॉर्पस्कल्स, और तीसरा जो होता है प्लेटलेट्स होता है। तो जो ये आपको प्लाज्मा जो होता है, ये प्लाज्मा ब्लड का ये 55% होता है, 55%, यानी प्लाज्मा जो है ये आपको ब्लड का ये 55% होता है, और इस 55% में 90% वाटर होता है, और 7% एल्बुमिन होता है,
और 3% में अन्य आ जाता है। ब्लड में आपका 55% यानी 55% क्या होता है, तो आपको प्लाज्मा होता है, और इस प्लाज्मा में 90% वाटर, 7% एल्बुमिन और आपको 3% क्या होता है, तो अन्य होता है। ये आपका प्लाज्मा जो है ये आपको शरीर में पचे हुए भोजन और आपको हार्मोन्स को उस हार्मोन्स को ये शरीर में क्या करता है, संवहन कराता है, इसका परिवहन कराता है। मतलब कुछ भी हम खाते हैं तो जो पच जाता है तो छोटी आंत में क्या होता है, शरीर में उसका अवशोषण हो जाता है, तो उसको जो अवशोषित जो होता है उसी का संवहन जो क्या कराता है, प्लाज्मा। अब इसको हम लोग पढ़ेंगे दूसरा, आपको ब्लड कर्पकल्स में ये आपका होता है ये 45% ब्लड का, यानी ब्लड का 55% में प्लाज्मा हो गया और 45% में आपको ब्लड कर्पकल्स आ गया। ये कर्पकल जो है इसका साइंटिफिक नाम जो है इरिथ्रोसाइट्स होता है, इरिथ्रोसाइट्स। क्योंकि आज के समय में ऐसे नहीं आपसे पूछ देगा कि ब्लड आरबीसी का जीवन काल कितना होता है ना। एक चीज़ मैं आपसे बता दूं कि आपको ये ब्लड कर्पकल्स जो है इसके यहाँ 2 भाग होते हैं, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। आपका ब्लड का 55% में आपको प्लाज्मा है और 45% ब्लड कर्पकल्स है, और इसमें जो है ये 2 भाग होता है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। तो ये आरबीसी जो है, ये आरबीसी का साइंटिफिक नेम जो है इरिथ्रोसाइट्स है, और आरबीसी का जीवन काल जो है, आरबीसी का जीवन काल जो होता है ये आपको 120 डेज का होता है। ये आरबीसी का निर्माण जो है ये कहाँ पे होता है, तो बोन मैरो में होता है, बोन मैरो में होता है, मतलब अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पे होता है, यानी आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है, बोन मैरो में होता है। और ये अगर भ्रूण अवस्था में होता है तो उस स्थिति में इसका आरबीसी का निर्माण जो है लीवर में होता है। लीवर मतलब यकृत में होता है। एक बार और इसको सुन लेंगे कि आरबीसी का साइंटिफिक नेम जो है ये इरिथ्रोसाइट्स है, और आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। और इसका निर्माण कहाँ होता है, तो इसका निर्माण आपको बोन मैरो में होता है। ये इसका भ्रूण अवस्था में होता है, मतलब बच्चा जब भ्रूण अवस्था में होता है उस स्थिति में उसके शरीर में आपको आरबीसी का निर्माण जो है ये आपको यकृत में होता है, अर्थात लीवर में होता है। ये आपको एक होता है एस्प्लीन जो है आपको आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। मतलब इसका यहीं पे डेथ हो जाता है आरबीसी का। 120 दिन के बाद जब ये डेथ होता है, मतलब इतना जीवन काल होता है, जब इसका डेथ होता है तो कहाँ पे होता है, आरबीसी का आपके स्प्लीन में होता है। एक चीज़ और हम लोग जानते हैं कि ये स्प्लीन जो है वो आपको ब्लड बैंक शरीर के ब्लड बैंक के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन आएगा कि शरीर का ब्लड बैंक जो है, ब्लड बैंक कौन सा है, तो ये है स्प्लीन। इसमें ये आरबीसी जो है, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। मतलब ये आपको आरबीसी जो है, आरबीसी में आपको केंद्रक नहीं पाया जाता है। जैसे मान लीजिए कोशिका है, तो उस कोशिका में एक केंद्रक होता है। जैसे मान लीजिए केंद्रक, ये आपको सेल जो है, जो कोशिका है,
ये दो प्रकार के सेल, जैसे एक होता है कि जंतु कोशिका, एक पादप कोशिका। तो पादप कोशिका जो होता है उसमें आपका केंद्रक जो होता है ये साइड में होता है, मतलब किनारे होता है। लेकिन जंतु कोशिका जो है उसमें जो आपका केंद्रक होता है अर्थात न्यूक्लियस जो होता है वो सेंटर में होता है। तो ये न्यूक्लियस जो है इसमें एक धागे नुमा एक संरचना पाया जाता है जिसका नाम क्या है, तो इसको हम गुणसूत्र के नाम से जाने जाते हैं। गुणसूत्र के नाम से जाना जाता है। जब इसको खोला जाता है तो उसको डीएनए मिलेगा और उसके अंदर आपको मिलेगा जीन। तो ये आपको आरबीसी जो है, मतलब धरती पे जितने सारे मैमल्स हैं, स्तनधारी जीव हैं, उस स्तनधारी जीव में जो ये आरबीसी होता है उसमें आपको क्या, तो केंद्रक नहीं पाया जाता है। लेकिन एक अपवाद में आपको एक मिलेगा ऊंट, और एक आप होता है लामा। इन दोनों में, ऊंट और लामा में आपको जो आरबीसी पाया जाता है उसमें केंद्रक होता है। देखिए ध्यान से फिर सुनिए कि आपको इस धरती पे जितने सारे मैमल्स हैं उसमें जो आरबीसी पाया जाता है उसमें केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक विहीन होता है। लेकिन ये आपको ऊंट और लामा जो है इसमें क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। ठीक है। तो उसमें एक और चीज़ में एक और फैक्ट देखिएगा कि आरबीसी जो है ये आपको शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ये परिवहन कराता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सांस लेते हैं, लेकिन एक्चुअल देखा जाए तो शरीर में करोड़ों अरबों कोशिकाओं से मिलकर एक शरीर बना है। तो हर एक कोशिका को ये ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो जो हम लोग सांस के रूप में लेते हैं वो ऑक्सीजन का परिवहन जो है ये आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन के द्वारा ही कराया जाता है। हीमोग्लोबिन के द्वारा ही कराया जाता है। मतलब ये आरबीसी में एक हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ये हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और ये हीमोग्लोबिन क्या करता है कि शरीर में चारों तरफ ये आपको ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कराता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर कोई व्यक्ति अगर डेथ कर जाए तो डेथ करने के बाद इसका मतलब क्या, उसके शरीर में तो ऑक्सीजन तो जा ना रहा है। तो जब ऑक्सीजन नहीं जाता है तब फिर शरीर जो है डिकम्पोज होना शुरू करता है। मतलब क्या होता है, उसकी कोशिकाएं मर जाती है और वो सड़ना शुरू कर देता है। तो शरीर में आपको ये आरबीसी में आपको जो हीमोग्लोबिन है ये आपको क्या होता है, O2 और CO2 का परिवहन कराता है। एक चीज़ और जानिएगा, जैसे ये हीमोग्लोबिन है ये अगर ब्लड में इसकी मात्रा कम हो जाए, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे शरीर में इसके पहले हम बताए हैं कि 5 से 6 लीटर ब्लड होना चाहिए, मतलब नॉर्मली स्वस्थ व्यक्ति के पास होता है। या एक चीज़ और बताया गया है कि शरीर के वजन का 7% ब्लड होता है। जैसे मान लीजिए एक स्वस्थ व्यक्ति है और उसका वजन 50 kg है और उसमें लगभग 4 लीटर, मतलब शरीर के क्षमता अनुसार उसमें 4 लीटर ब्लड है, और 4 लीटर ब्लड है तो आगे चल के अगर ये 3.5 लीटर अगर हो जाए, 3.5 लीटर हो जाए, तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे, इसका मतलब ये होगा कि कहीं ना कहीं ब्लड का जो नस जो होता है वो कहीं चिपक जाएगा, और जब ब्लड का नस चिपक जाएगा तो आदमी को डेथ करते देरी नहीं लगेगा। तो ऐसा नहीं होता है। और कहा जाता है इसके शरीर में ब्लड की कमी हो गई है, यानी ब्लड की कमी होने का मतलब क्या होता है, एनीमिया की बीमारी होता है। तो लेकिन वहाँ ब्लड की कमी नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है क्योंकि हम लोग जानते हैं हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है। ग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, ये आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और इस हीमोग्लोबिन में 96% ग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। और इसी की कमी से
इसी की कमी से मतलब क्या होता क्या है, एनीमिया की बीमारी का मतलब ये होता है कि ब्लड के क्वालिटी का कम होना, वहाँ पे हीमोग्लोबिन का कम होना, ना कि समझ उसके क्वांटिटी का कम होना। शरीर में ब्लड की जितना धारण क्षमता उतना है, लेकिन उसमें क्या होता है, ये हीमोग्लोबिन की एक कमी हो जाती है। ठीक है, बस इसके बाद और देख लीजिए, इसका साइंटिफिक नेम, आरबीसी का साइंटिफिक नेम क्या है, इरिथ्रोसाइट, और आप इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। इसका निर्माण बोन मैरो, अस्थि मज्जा में होता है, और ये भ्रूण जो है, भ्रूण अवस्था में जब होता है तो उस समय आरबीसी का निर्माण आपको लीवर यकृत में होता है। कहाँ होता है, यकृत में होता है। और ये स्प्लीन जो है, जिसको प्लीहा कहा जाता है हिंदी में, इसको आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है, मतलब आरबीसी यहाँ पे डेथ करता है। और स्प्लीन को एक और चीज़ हम लोग जानते हैं, शरीर का ब्लड बैंक ये कहा जाता है स्प्लीन। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्या, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, अर्थात ये केंद्रक विहीन होता है। और जैसे अपवाद में एक ऊँट है और लामा है, तो ऊँट और लामा में ये केंद्रक पाया जाता है। एक चीज़ हम बता दें कि जो मैमल्स इस धरती पे जितने सारे स्तनधारी हैं जिसमें आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, वो मैमल्स का स्तनधारी का मतलब ये हुआ कि ऐसा जीव जिसका कान जो है ये बाहर की तरफ है, बाहर निकला हुआ है, और उसके शरीर पे बाल हैं, और समझिए अपने बच्चों को वो माँ क्या करती हैं, दूध पिलाती हैं। ये पहचान लगभग होता है। जनरली पहचान क्या होता है कि कान बाहर होते हैं और शरीर पे बाल होता है। अगला इसमें लोग पॉइंट पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में। देखिए, डब्ल्यूबीसी, इसको इसका साइंटिफिक नाम जो है डब्ल्यूबीसी का, इसको ल्यूकोसाइट कहा जाता है। ल्यूकोसाइट कहा जाता है। और ये ल्यूकोसाइट जो है इसका साइंटिफिक नेम है, और इसका जीवन काल जो है वो आपको 1 से 4 डेज का होता है, 1 से 4 दिन का होता है। ये डब्ल्यूबीसी जो है इसका साइंटिफिक नेम ल्यूकोसाइट, आरबीसी का साइंटिफिक नेम क्या था, इरिथ्रोसाइट, और इसका क्या है, ल्यूकोसाइट। उसके बाद
इसका निर्माण जो है ये कहाँ पे होता है, तो वहीं आपको बोन मैरो में होता है, बोन मैरो में ही होता है। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा शरीर में इसका ज़रूरत इसलिए है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को समय इम्यूनिटी सिस्टम को ही बढ़ाता है ये। जैसे मान लीजिए शरीर में खाते समय या सांस लेते समय मुंह के द्वारा या नाकों के द्वारा अगर समझिए कोई वायरस चला गया या हानिकारक कोई बैक्टीरिया चला गया, तो सबसे पहले तो जैसे मान लीजिए लार है, इसमें एक प्रकार का एंजाइम पाया जाता है जिसके द्वारा तो मर ही जाता है, लेकिन और बच गया तो फिर आपको अमाशय में जाता है। तो जब अमाशय में जाएगा तो वहाँ पे HCl के द्वारा भी उसका सामना करना पड़ता है, और उससे भी बच जाता है तो आपको WBC जरूर उसको सफाया करता है, और इससे भी बच जाता है तो लास्ट आपका वहीं आपको एंटीबॉडी शरीर में होता है, उसका समझिए कि खात्मा करता है। तो आपको शरीर में किसी प्रकार का बीमारी ना आए उसके रोकने के लिए सबसे बड़ी भूमिका होती है आपको WBC का। तो इसको मुख्य रूप से आपको जरूर इसको याद रखिएगा कि WBC का आपको साइंटिफिक नेम जो है वो आपको ल्यूकोसाइट है। इसका जीवन काल 1 से 4 दिन का होता है, और आपका निर्माण जो है ये निर्माण इसका कहाँ होता है, तो बोन मैरो में होता है। कहाँ पे होता है इसका निर्माण, बोन मैरो में होता है, और इसका सबसे मुख्य कार्य वही है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। एक चीज़ आइएगा, ये RBC और WBC का शरीर में अनुपात जो होता है 600:1 का होता है। कितना होता है, 600:1 का इसमें अनुपात होता है। उसके बाद एक क्या था, प्लेटलेट्स ये आपको क्या है, तो आपको क्या है, ब्लड कर्पकल्स में जैसे 3 चीज़ हम लोग पढ़े थे ब्लड के भाग में, प्लाज्मा एक पढ़े थे, ब्लड कर्पकल्स और एक तीसरा उसमें क्या था, तीसरा था प्लेटलेट्स। तो इसमें ब्लड कर्पकल्स में लोग 2 चीज़ पढ़े थे, RBC और WBC। ठीक है, और ये प्लेटलेट्स जो है ये शरीर में बोन मैरो में ही बनता है। कहाँ बनता है, बोन मैरो में ही बनता है, मतलब अस्थि मज्जा में ही बनता है। ये अस्थि मज्जा में ही बनता है, और ये प्लेटलेट्स जो है इसका मुख्य कार्य जो है, जैसे शरीर से जो बाहर जो ब्लड निकलता है, ब्लड जो बाहर निकलता है तो उसको थक्का बनाने में बहुत ज़्यादा ये मदद करता है प्लेटलेट्स। ब्लड का थक्का जमने में एक विटामिन के का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर इसकी कमी है तब भी समझिए कि ब्लड का थक्का नहीं जमता है, लेकिन इसको जमाने के कारण जो दौरान जो प्रक्रिया जो होता है उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो आज ये ब्लड का पहला लेक्चर जो है यही पे समाप्त होता है, और अगला लेक्चर जब आएगा तो ब्लड ग्रुप के बारे में आएगा। एक बार और थोड़ा सा हम लोग देख ले रिव्यू में। पहले हम लोग क्या पढ़े हैं, तो सबसे पहले क्या है कि ब्लड में जैसे उसका pH स्केल क्या है, शरीर में कितना मिलेगा, तो हमको 7% होता है। जनरली 5 से 6 लीटर होता है। महिलाओं में हाफ लीटर क्या होता है, तो कम होता है। ठीक है, उसके बाद ब्लड का यानी 3 चीज़ से मिल के बना है, एक प्लाज्मा, ब्लड कर्पकल्स और एक प्लेटलेट्स। 3 चीज़। इसमें हम लोग क्या पढ़े हैं प्लाज्मा में, कि प्लाज्मा का 90% क्या है, वाटर है। एल्बुमिन इसका है 7% और 3% में अन्य है। और ये प्लाज्मा जो है ये ब्लड का कितना है, 55% है। और ये ब्लड कर्पकल्स में ये क्या होता है, ये 45% आता है। 45% में ये सब होता है। ठीक है, उस प्लेटलेट्स जो है इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, और
ये ब्लड का थका जमाने में ये इसको हेल्प करता है। ठीक है, तो हम यही भी इसको समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अगला जब बहुत जल्द ही मतलब इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा